नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें, राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबद, दिखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन दौरे पर रहेंगे, जहां वो सूरत में सड़क, बिजली और उद्योग से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी सूरत के हजीरा में औद्योगिक कार्यों और अवसंरचना परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी सूरत में 200 बिस्तरों वाला ESIC अस्पताल भी है, उसका करेंगे उद्घाटन। दमन में 2,970 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। नए हवाई अड्डे का टर्मिनल, नमो अस्पताल, आइकॉनिक ब्रिज, कन्वेंशन सेंटर और निफ्ट कैंपस राष्ट्र को करेंगे समर्पित। जनसभा को संबोधित करने का भी है कार्यक्रम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ जल्द ही व्यापार समझौता होने का जताया भरोसा और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर सराहना की। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा मित्र बताते हुए दोनों देशों के मजबूत लोकतांत्रिक रिश्तों को लेकर कही बड़ी बात। राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है और ये समझौता निश्चित रूप से धरातल पर उतरेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की खुलकर सराहना की। उन्हें विकास के पीछे सरकार और जनता की मेहनत का श्रेय दिया। पुतिन ने भारत रूस रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सहयोग को भी महत्व देते हुए भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया और भारतीय लोगों की प्रतिभा की तारीफ की। पुतिन ने कहा कि रूस के साथ संबंधों को सीमित करने के लिए पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर डाले जा रहे दबाव का मॉस्को ने नकारात्मक परिणाम नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों की ऐसी रणनीति का उल्टा असर होना तय है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री येवेट कूपर ने के भारत दौरे से शिक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूती मिली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ब्रिटेन के विदेश मंत्री कूपर की उपस्थिति में दो महत्वपूर्ण पहलों को आगे बढ़ाया गया। बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल का परिसर स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अप्रूवल सौंपा गया। इसके अलावा किंग्स कॉलेज लंदन और नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के बीच रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने पर हुआ समझौता। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के दौरे पर कल अगरतला में उनका मुख्यमंत्री मानिक साहा ने भव्य स्वागत किया। आज वो गोमती स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में करेंगे दर्शन। इसके बाद बीएसएफ के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और क्वार्टर गार्ड कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखेंगे। गृहमंत्री इस दौरान बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे और उन्हें संबोधित भी। वे पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। इसके अलावा वो सीमावर्ती क्षेत्रों के विषयों पर राज्य और केंद्र के सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। ये दिन लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। स्वच्छ हवा, निर्मल जल और हरियाली से भरपूर प्रकृति, यही स्वस्थ जीवन की आधारशिला। असम में आज मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कैबिनेट का विस्तार करेंगे। 12 मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। कैबिनेट में 4 नए चेहरे अश्विनी रे सरकार, नीलिमा देवी, सुशांत मोरगोहेन और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत देमारी शामिल हैं। इसके अलावा असम गण परिषद के केशव महंत और पहले की कैबिनेट के कई भाजपा नेता मंत्रिमंडल में होंगे शामिल। सभी नए मंत्री आज दोपहर 12 बजे हरी शपथ लेंगे और सरकार का पूर्ण स्वरूप सामने आएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का लखनऊ में स्वागत किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और पारंपरिक संबंधों पर दिया जोर। पाठक ने कहा कि नेपाल केवल भारत का पड़ोसी नहीं बल्कि हमेशा भारत के सुख दुख में सहभागी। दोनों देशों के बीच भाषा, रहन सहन और संस्कृति का मजबूत जुड़ाव। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यूपीए सरकार के समय देश में भ्रष्टाचार की स्थिति पर की चर्चा। उन्होंने कहा कि उस दौरान भ्रष्टाचार चरम पर। साथ ही ये भी बताया कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में स्थिति पूरी तरह बदली और देश में पारदर्शिता में बढ़ोतरी हुई है।
दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरल में पहुंचा और मौसम विभाग ने केरल और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश की संभावना जताई। तमिलनाडु में भी तेज बारिश होने की संभावना। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं का अनुमान। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली में कल हुई तेज बारिश ने गर्मी से राहत दी, लेकिन जल जमाव की समस्या बनी हुई है। आज राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की वजह से अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भारतीय रेलवे ने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कवच 4.0 प्रणाली चिपियाना बुजुर्ग टुंडला सेक्शन पर लागू की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया साझा। यह अत्याधुनिक एंटी कॉलिजन सिस्टम उन्नत सेंसर और ऑटोमेटिक ब्रेकिंग के साथ रेल दुर्घटनाओं को रोकने में करेगा मदद। इसे देश में स्मार्ट और सुरक्षित रेल यातायात की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। भारत ने रोबोटिक कार्डियक टेलीसर्जरी में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इंदौर के IRCAD इंडिया और गुयाना के जॉर्ज टाउन पब्लिक हॉस्पिटल के बीच लगभग 20,000 किलोमीटर की दूरी पर सफल सर्जरी की गई। सर्जरी में भारत में विकसित SSI मंत्रा रोबोटिक सिस्टम का हुआ इस्तेमाल, जिसने पहले के 10,000 किलोमीटर के रिकॉर्ड को तोड़ा। विशेषज्ञों के अनुसार टेलीमेडिसिन और दूरस्थ स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी छलांग। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने डिजिटल बदलाव की दिशा में नीवा परियोजना से जुड़ने के लिए केंद्र और राज्य के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर किए हस्ताक्षर। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल देश की 33वीं ऐसी विधायिका बनी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि नीवा से विधायी प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी और प्रभावी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इससे समय की जरूरत बताया और डिजिटल सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। मालवीय नगर अग्निकांड को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में सभी प्रमुख विभागों MCD, DDA, फायर ब्रिगेड और पुलिस की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई है। हादसे से सबक लेते हुए CM गुप्ता ने बैठक में मालवीय नगर जैसी दुखद घटना की पुनरावृत्ति रोकने, पूरे शहर में अनाधिकृत निर्माणों, अवैध संचालन और अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। दिसंबर 2026 तक दिल्ली में 2 कूड़े के पहाड़ पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। दिल्ली में डेम्स के चेयरमैन संदीप कपूर ने बताया कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, जिसके चलते दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों का निपटारा बहुत तेजी से किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में मेसी मामले में अरूप विश्वास के भाई स्वरूप विश्वास को पुलिस ने रंगदारी वसूलने, धमकाने, हत्या के प्रयास और अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद थाने के बाहर स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्रीय बल तैनात किए गए। मेसी कांड में अरूप विश्वास पर भी पुलिस की कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। फरीदाबाद में पनहेड़ा खुर्द के पास देवर एयरपोर्ट फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान ट्रेन पलटी। शाम को घटना की रिपोर्ट मिलते ही STRF की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। STRF ASI अमरजीत सिंह ने बताया घटना में 4 पीड़ित मिले, जिनमें से एक के कंधे पर लगी चोट। उन्हें सुरक्षित निकालकर पहुंचाया गया अस्पताल। बाकी 3 मृतकों के शव भी बरामद कर लिए गए और उन्हें भी अस्पताल भेजा गया। ड्यूटी से घर जा रही PGI निवासी महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी ऑटो चालक को बृहस्पतिवार देर रात पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। आरोपी के पैर में लगी गोली। पुलिस ने आरोपी के पास तमंचा और कारतूस किया बरामद। घटना में शामिल आरोपी के साथी मोहित लोधी का नाम सामने आया। पीड़िता ने नगोहा थाने में बुधवार को आरोपी चालक रंजीत खेड़ा निवासी उपदेश के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पुरी में तालबनिया में अत्याधुनिक पुलिस थाना भवन का किया उद्घाटन। इस अवसर पर उन्होंने राज्य भर में 195 करोड़ रुपए की पुलिस अवसंरचना परियोजनाओं का भी किया लोकार्पण। कहा, कानून व्यवस्था मजबूत करने, पुलिस बल के आधुनिकीकरण और नागरिक सुरक्षा सुधारने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत।
आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने नागपुर में वार्षिक कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में कहा कि वैश्विक मंच पर भारत का समय आ गया। उन्होंने देश और समाज को अपनी जिम्मेदारियों के लिए पूरी तैयारी करने की आवश्यकता बताई। भागवत ने कहा कि भारत को अपनी सांस्कृतिक विरासत और सामूहिक शक्ति के आधार पर मजबूत बनना होगा। साथ ही जोर दिया कि संघ का अंतिम लक्ष्य राष्ट्र का उत्थान, न कि संगठन या व्यक्तिगत प्रतिष्ठा। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुरुजी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। साथ ही एक्स पर पोस्ट कर लिखा, गुरुजी का जीवन सेवा, सामाजिक एकता और राष्ट्रोत्थान के आदर्शों का प्रतीक रहा। ऋषिकेश में पुलिस महानिरीक्षक सुनील मीणा ने चारधाम यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत में कहा, यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए सेक्टर व जोन प्लानिंग, अतिरिक्त मार्ग और पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई। मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह ने बताया, अयोध्या में ज्ञान भारतम मिशन के तहत 75 वर्षों से पुरानी पांडुलिपियों का सर्वेक्षण और डिजिटल स्वरूप जारी। अब तक 2 लाख से अधिक पांडुलिपियों का मूल्यांकन किया जा चुका है। सीएम योगी का 54वां जन्मदिन। 5 साल के सफल कार्यकाल के बाद 25 मार्च 2022 को पूर्ण बहुमत से दूसरी बार चुनाव में जीत हासिल कर यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। कांचीपुरम के श्री वरदराज पेरुमल मंदिर में वैकासी ब्रह्मोत्सव मनाया जा रहा है, जो दक्षिण भारत का भव्य वैष्णव उत्सव। 108 दिव्य देशमों में शामिल मंदिर भगवान विष्णु के वरदराज स्वरूप को समर्पित। केंद्र सरकार ने प्याज किसानों को राहत देते हुए नाफेड और एनसीसीएफ की खरीद में क्वालिटी शर्तों को बनाया आसान। अपग्रेड ए प्याज की मोटाई सीमा 35 से 70 मिलीमीटर कर दी गई। नई श्रेणी यूआरएस के तहत प्याज की सतह पर 40% तक दाग, 10% तक सनबर्न स्वीकार्य। नाफेड को नासिक के अतिरिक्त ग्रामीण इलाकों में खरीद केंद्र खोलने की भी मिली अनुमति। वक्त एक ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। आरबीआई आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की करेगा घोषणा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे बैठक में मौद्रिक नीति समिति द्वारा लाए गए जो तमाम निर्णय हैं उनकी देंगे जानकारी। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक निवेशक तेजी से भारत की ओर कर रहे हैं रुख। देश दुनिया का सबसे भरोसेमंद निवेश गंतव्य बनकर उभर रहा है। पीयूष गोयल ने बताया कि न्यूयॉर्क और टोरंटो में निवेशकों के साथ हुई बैठकों में भारत के विकास संभावनाओं को लेकर मजबूत विश्वास देखने को मिला। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने तेल और ऊर्जा क्षेत्र को लेकर की बातचीत। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि क्रूड ऑयल क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं का आकलन करने के लिए भारत की तकनीकी टीम जल्द वेनेजुएला जाएगी। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वेनेजुएला अप्रैल और मई 2026 में भारत के प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल। उन्होंने कहा कि भारत की वेनेजुएला के साथ 2008 से लंबे समय से ऊर्जा साझेदारी। केंद्र सरकार ने फ्लेक्स फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए 2027 तक देश भर में 5000 से ज्यादा E85 फ्यूल स्टेशन स्थापित करने का रखा लक्ष्य। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि पहले चरण में NCR, मुंबई, पुणे, नागपुर में करीब 100 स्टेशन शुरू किए जाएंगे। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, तेल आयात पर निर्भरता घटेगी, कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी।
केंद्र सरकार ने बताया कि पिछले 3 दिनों में देश भर में 1.5 करोड़ एलपीजी बुकिंग दर्ज हुई, जिनमें से 1.43 करोड़ घरेलू गैस सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई। सरकार के अनुसार पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद देश में एलपीजी की आपूर्ति सामान्य, वहीं ऑनलाइन की बुकिंग का स्तर लगभग 99% तक पहुंचा, जबकि डीएसी आधारित डिलीवरी प्रमाणीकरण 96% तक बढ़ा। भारत का क्रूड स्टील उत्पादन मई 2026 में 2.9% बढ़कर 14.21 मिलियन टन पहुंच गया। वहीं तैयार स्टील का उत्पादन 7.7%, खपत 9% बढ़ी, जो निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में मजबूत मांग को दर्शाता है। सरकार के अनुसार निर्माण, बुनियादी ढांचा और विनिर्माण क्षेत्रों में मजबूत मांग से स्टील सेक्टर को समर्थन मिला। अप्रैल मई 2026 के दौरान भी उत्पादन और खपत में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। रबी विपणन सीजन 2026-27 में गेहूं की सरकारी खरीद 3.5 करोड़ टन के पार पहुंची। खाद्य मंत्रालय के अनुसार सरकार ने 3.45 करोड़ टन खरीद का लक्ष्य भी किया पार। पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा खरीद में सबसे आगे। भारत ने कृषि और फूड प्रोसेसिंग के उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के लिए न्यूजीलैंड को पहला वैल्यू एडिड मिलेट्स उत्पादों का शिपमेंट भेजा। सरकार के अनुसार ये उपलब्धि भारतीय मिलेट्स उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग और कृषि निर्यात के नए अवसरों को दर्शाती है। ये भारत की ओर से न्यूजीलैंड को भेजा पहला रेडी टू कुक मिलेट्स उत्पादों का शिपमेंट है। भारत और ब्रिटेन ने क्रिटिकल मिनरल्स की सुरक्षित और मजबूत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी की लॉन्च। ये प्लेटफॉर्म वैश्विक सप्लाई चेन की निगरानी और जोखिमों की पहचान में करेगा मदद। दोनों देशों ने इसे स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और उन्नत विनिर्माण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इंडिगो ने हांगकांग और क्राबी समेत 6 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए अपनी उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित किया। Hyundai मोटर इंडिया इस साल अपने चेन्नई प्लांट में 2 नए मॉडल करेगी लॉन्च, इनमें कंपनी की पहली मास मार्केट इलेक्ट्रिक कार भी शामिल। Hyundai मोटर इंडिया तमिलनाडु को अपने प्रमुख ईवी हब के रूप में विकसित करने के लिए स्थानीय उत्पादन, बैटरी कंपोनेंट्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाएगी। मिंत्रा के खिलाफ फेमा उल्लंघन की जांच हुई समाप्त। ईडी ने बताया कि आरबीआई ने कंपाउंडिंग ऑर्डर जारी कर मामले का निपटारा 2.88 लाख रुपए की एकमुश्त भुगतान पर किया। आयशर मोटर्स को पश्चिम बंगाल के आयकर अधिकारियों से 1.64 करोड़ रुपए की सीमा शुल्क मांग और जुर्माने का नोटिस मिला। बीएसई इंडेक्स सर्विसेज ने 5 वर्षीय सरकारी बॉन्ड को ट्रैक करने के लिए नया बीएसई इंडिया 5 ईयर सॉवरेन बॉन्ड इंडेक्स किया लॉन्च। बीएसई इंडेक्स सर्विसेज ने कहा कि नए बेंचमार्क की बेस वैल्यू 100 होगी और इसकी पहली बेस वैल्यू डेट 27 अप्रैल 2018 होगी। इसका पुनर्गठन मासिक आधार पर किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान से यूरेनियम के लिए किसी समझौते की जरूरत नहीं और जरूरत पड़ने पर इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ट्रंप ने ईरानी नेता मुस्तफा खमनई से मिलने से भी किया इनकार, लेकिन संभावित समझौते की स्थिति में बातचीत की जताई संभावना। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बोलीविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पास से फोन पर बातचीत कर कहा, अमेरिका देश में जारी सामाजिक अशांति के बीच भोजन और चिकित्सा सहायता बढ़ा रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेक्सेट ने कहा कि अमेरिका बोलीविया की वैध सरकार का समर्थन करेगा और क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने के प्रयासों का विरोध भी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने यूक्रेन को सहायता देने और रूस पर नए प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक को दी मंजूरी। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल ने उन पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों की आलोचना करते हुए कहा कि इनका उद्देश्य दोनों देशों के बीच नाकाबंदी और टकराव को बढ़ावा देना। अमेरिका ने राष्ट्रपति की पत्नी सहित कई क्यूबाई अधिकारियों और संस्थाओं पर लगाए प्रतिबंध। ये कदम क्यूबा के अगुवाई पर दबाव बढ़ाने की वॉशिंगटन की नीति का हिस्सा माना जा रहा है। स्लोवेनिया की संसद ने प्रधानमंत्री जेनेव जानसा के नेतृत्व वाली मध्य दक्षिणपंथी सरकार को दी मंजूरी। नई सरकार ने कर कटौती, खर्च में लक्षित सुधार और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त अभियान चलाने का किया वायदा। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 8 और 9 जून को उत्तर कोरिया का करेंगे दौरा। मेक्सिको में एक एलपीजी भंडारण स्थल पर 4 टैंकर ट्रकों में विस्फोट के बाद लगी आग। घटना के बाद आसपास के क्षेत्र से लगभग
2000 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस हादसे में 3 लोग घायल, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राहत और बचाव कार्य जारी। अंडर 18 एशियन कप के सेमीफाइनल में आज भारतीय महिला टीम का सामना चीन से। भारतीय टीम ने अपने 3 मैच जीतकर पूल में शीर्ष स्थान किया हासिल। अंडर 18 एशियन कप हॉकी में भारतीय टीम का सामना आज सेमीफाइनल में पाकिस्तान से। भारतीय पुरुष टीम पूल ए में दूसरे स्थान पर है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैमस्ट्रिंग चोट की वजह से अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से बाहर। 3 मैचों की ये सीरीज 13 जून से धर्मशाला में होगी शुरू। फ्रेंच ओपन के महिला एकल फाइनल में पोलैंड की क्वालिफायर माया फलेंस्का का सामना रूस की टीनेजर मिरा आंद्रीवा से। फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पोलैंड की क्वालिफायर माया फलेंस्का ने डियाना श्नाइडर को मात दी। फलेंस्का ने पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में बनाई जगह। रूस की 19 वर्षीय मिरा आंद्रीवा ने फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोस्टो को दी मात। आंद्रीवा पहली बार फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंची। फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल वर्ग में सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में 20 वर्षीय याकूब मेंस का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से। दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़ेवरेव छठी बार फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। ज़ेवरेव की नज़र पहली बार फ्रेंच ओपन जीतने पर। याकूब मेंस ने पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में बनाई जगह। वो थॉमस बर्डिच के बाद किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले चेक खिलाड़ी। फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में आज इटली के 2 खिलाड़ी आमने सामने। फ्लावियो कोबोली का सामना मैथियो अर्नाल्डी से। इटली के 10वीं वरीयता प्राप्त फ्लावियो कोबोली पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचे। वो शीर्ष 10 खिलाड़ियों में जगह बनाने में करीब है। दुनिया के 104वें नंबर के खिलाड़ी मैथियो अर्नाल्डी ने फ्रेंच ओपन में कई मैराथन मुकाबले खेले। मैथियो भी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे। पीवी सिंधु का इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सफर समाप्त। सिंधु को प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। आयुष शेट्टी भी इंडोनेशिया कप से हारकर हुए बाहर। आयुष को प्री क्वार्टर फाइनल में मिली हार। भारतीय मुक्केबाजों ने नवीनतम विश्व मुक्केबाजी रैंकिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई। विश्व चैंपियन जैस्मिन लंबोरिया दुनिया की नंबर 1 मुक्केबाज बनी। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।